हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। वीकली सर्कुलर आ चुका है, कल से वो लागू होगा तो कई कंपनियों के ऊपर उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर एएसएम को लेकर एक डिटेल वीडियो बनाया गया है कि एएसएम क्या है, इसको कैसे डाउनलोड करें, कैसे स्टडी करें, सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में बता दी गई है। तो चाहें तो आप इस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म के सर्कुलर के बारे में। दोस्तों, आपको पता है हमेशा वीकली सर्कुलर फ्राइडे को आता है, क्योंकि सैटरडे संडे मार्केट बंद होता है। लेकिन इस बार 1 फरवरी को बजट है, तो सैटरडे यानी कल मार्केट ओपन होगा। इस वजह से यह सर्कुलर कल से ही लागू हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्कुलर देखने को मिल रहा है। आज के दिन देखा जाए तो इसमें 3 कंपनियां ऐड की गई, जिनके नाम पढ़ सकते हैं: एजीआई ग्रीनपेक लिमिटेड, जुपिटर वेगन्स, सोलारा एक्टिव फार्मा साइंस लिमिटेड। ये कंपनियां अब हमें शॉर्ट टर्म के एएसएम में कल से देखने को मिल जाएगी, जिनकी वजह से ये कंपनी अब काफ़ी फोकस में रहेंगी। शॉर्ट टर्म के एएसएम से 3 कंपनियां बाहर भी निकली हैं, जिनके नाम आप लोग देख सकते हैं: फ्रॉग सेलसेट लिमिटेड, न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, SMVD पॉलीपैक लिमिटेड। ये कंपनियां शॉर्ट टर्म के एएसएम से बाहर निकल चुकी हैं, तो कल से ही ये कंपनियां भी काफ़ी फोकस में रहेंगी। इनके अलावा अभी अगर देखा जाए शॉर्ट टर्म के एएसएम में 16 कंपनियां कंसोलिडेट कर रही हैं, जिनमें खास तौर पर आप चाहें अनंतराज लिमिटेड, अपार इंडस्ट्री, अपोलो माइक्रो सिस्टम, डेल्टा ऑटो कॉर्प, ई मुद्रा, इनके अलावा नेटवेब टेक्नोलॉजी, जेन टेक्नोलॉजी, इनके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। ये कंपनियां भी फिलहाल हमें शॉर्ट टर्म के एएसएम में देखने को मिल रही हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा हमें दोस्तों हलचल देखने को मिली थी। इस वजह से इनको शॉर्ट टर्म के एएसएम में ऐड कर दिया गया। अब बात करेंगे लॉन्ग टर्म के एएसएम के बारे में। लॉन्ग टर्म की लिस्ट में भी आज के दिन 2 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ है। उनके नाम देख सकते हैं: एसोसिएटेड एल्कोहल ब्रेवरीज, इनके अलावा वेल्स फिल्म इंटरनेशनल लिमिटेड। लॉन्ग टर्म के एएसएम में कोई भी कंपनी ऐड की जाती है तो कम से कम 90 दिनों तक उसको ऐड किया जाता है, यानी कि 90 दिनों तक उसको लॉन्ग टर्म के एएसएम में रखा जाता है, जिस वजह से ये कंपनियां काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिलेंगी। इनके अलावा कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनको स्टेज बाइज स्टेज राहत दी गई, जैसे इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर लिमिटेड, ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड। ये कंपनियां अभी तक स्टेज 4 में कंसोलिडेट कर रही थी, स्टेज 4 से निकलकर अब इनको स्टेज 3 में ऐड कर दिया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर, इनके ऊपर भी चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। जीई वर्नोवा, टीएनडी इंडिया, ह्यूबटाउन लिमिटेड, इनको स्टेज 3 से निकालकर स्टेज 2 में डाल दिया गया। इनको भी राहत दी गई है, एक स्टेज इनको घटा दिया गया, तो इनके लिए भी अच्छी खबर है। साथ ही राधिका ज्वेलटेक लिमिटेड, इसके लिए भी अच्छी खबर आ रही है। स्टेज 2 से निकालकर इसको स्टेज 1 में ऐड कर दिया गया है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों, आज के दिन अगर देखा जाए एएसएम की लॉन्ग टर्म की लिस्ट से केवल 2 कंपनियों को बाहर निकाला गया, जिनके नाम देख सकते हैं: वालू फोर्ज इंडस्ट्री लिमिटेड और द इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड का नाम है। तो केवल 2 कंपनियां बाहर निकली हैं। हालांकि लास्ट वीक कई कंपनियों को राहत दी गई थी, जिनमें कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच जैसी कंपनियों के नाम देखने को मिल रहे थे। अभी अगर देखा जाए तो कई सारी कंपनियां हैं, करीब 76 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम की लॉन्ग टर्म की लिस्ट में हैं। आप चाहें तो इनके भी नाम स्टडी कर सकते हैं, जैसे 63 मून्स टेक्नोलॉजी, इनके अलावा आशापुरा मिनकेम लिमिटेड, ब्लैक बॉक्स लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड अब स्टेज 1 में आ चुकी है, पहले स्टेज 4 में थी। लगातार इसको एक एक स्टेज राहत दी गई। हो सकता है शायद से मे बी नेक्स्ट वीक ये कंपनी फुल्ली एग्जिट हो जाए। दीपक फर्टिलाइजर को एक दिन पहले ही लॉन्ग टर्म के एएसएम में ऐड किया गया है। ये कंपनी भी अब काफ़ी फोकस में रहेगी। डिक्सन टेक्नोलॉजी स्टेज 1 में है, इसके ऊपर चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा ITI लिमिटेड, ये कंपनी हमें स्टेज 4 में देखने को मिलती है। JSW होल्डिंग, ये भी स्टेज 4 में है। केफिन टेक्नोलॉजी, ये कंपनी स्टेज 1 में देखने को मिलती है। इनके अलावा PG इलेक्ट्रोप्लास्ट स्टेज 1 में है। राधिका ज्वेलटेक को तो एक स्टेज राहत दे ही दी है। शक्ति पंप इंडिया, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म के स्टेज 4 में हमें लगातार देखने को मिलती है, क्योंकि एक स्टेज इसको निकाला जाता है, सडन इसको फिर से डाल दिया जाता है।
शियाराम सिल्क मिल्स, स्काई गोल्ड, ये स्टेज 1 और स्टेज 3 में हमें कंपनियां देखने को मिल रही हैं। उषा मार्टिन एजुकेशन, इसका स्टेज देखें तो ये स्टेज 1 में है। V2 रिटेल, ये कंपनी हमें स्टेज 4 में देखने को मिल रही है। वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर स्टेज 3 में है। जोडिया क्लोथिंग, ये कंपनी स्टेज 1 में देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब ये कई इंपॉर्टेंट कंपनियां फिलहाल हमें लॉन्ग टर्म के ASM में देखने को मिल रही हैं। आप चाहें तो इनके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। दोस्तों अभी जो हमने सर्कुलर स्टडी किया था वो था NSE के मुताबिक। BSE के मुताबिक 3 कंपनी ऐड की गई जिनमें AGI, ग्रीनपेक, जुपिटर, वेगन, सोलारा एक्टिव फार्मा साइंस, साफा सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी को स्टेज 2 में डाला गया है। शॉर्ट टर्म के ASM से BSE के मुताबिक 7 कंपनी निकली हैं जिनमें हावा इंजीनियर, न्यूजन सॉफ्टवेयर, सहारा मैरीटाइम, संघवी ब्रांड, SC एग्रोटेक, शेयर समाधान और स्मिफ्स कैपिटल मार्केट का नाम है। BSE के मुताबिक 3 कंपनियों के ऊपर लॉन्ग टर्म के ASM में एक्शन हुआ जिनमें एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रिवरेज, केयर सॉफ्ट, AI सॉल्यूशन, संघवी ब्रांड का नाम है। साथ ही 8 कंपनियों को स्टेज बाइज स्टेज राहत दी गई जिनमें D&H इंडिया, राधिका ज्वेलटेक, सिस्टमेटिक कॉर्पोरेट सर्विस, GE वर्नोवा, TND, ह्यूबटाउन, राजू इंजीनियर, इंडोटेक, ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर, इनको एक एक स्टेज राहत दे दी गई है। चाहे तो इसके आगे नंबर पढ़ सकते हैं। 11 कंपनियां ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म के ASM से BSE के मुताबिक बाहर निकले जिनमें एडबिट एनर्जी ट्रांजिशन, एल्फर्ड हर्बर्ट, बाबा आर्ट, बालू फोर्ज, फिशर मेडिकल वेंचर, फाइटोकेम, सिल्चर टेक्नोलॉजी, सुपीरियर, फिनलीज, TCC कंसेप्ट, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम है। अब बात करेंगे ESM यानी कि एनहेंस्ड सर्विलांस मेजर। इसमें एक कंपनी ऐड की गई है जिसका नाम है ग्रीन हाईटेक वेंचर। वहीं 4-5 कंपनियां ऐसी हैं जिनको स्टेज 2 में डाला गया जिनमें नाम आप लोग देख सकते हैं। श्री चक्रा सीमेंट, टोक्यो फाइनेंस, सोधानी एकेडमी, फिनटेक इनेबल का नाम है। 35 कंपनियां स्टेज 2 से निकालकर स्टेज 1 में आई हैं। इंपॉर्टेंट कंपनियों के ही नाम पड़ेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी लिस्ट है। अरमान होल्डिंग देख सकते हैं, ये कंपनी, इसको राहत दे दी गई है। मानसी फाइनेंस चेन्नई, ओरिएंट ट्रेड लिंक, इसका नाम देख सकते हैं। प्रीमियर एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, RR सिक्योरिटी, TCI फाइनेंस, त्रिशक्ति इंडस्ट्री, इनको राहत दी गई है। इनके अलावा ESM की लिस्ट से 36 कंपनियां बाहर भी निकली हैं, तो इनके भी नाम देख सकते हैं। नाम है क्रिएटिव आई, इनके अलावा HB पोर्टफोलियो, इनके अलावा झंडेवालास फूड, काया लिमिटेड, मेसन बाल्ब, ऑयल कंट्री ट्यूबुलर, शाह एलॉयज, शंकर लाल, रामपाल डाइकेम, श्री राजस्थान सिंटेक्स, शुक्र ज्वेलरी, सुपर स्पिनिंग मिल्स, ये सभी कंपनियां बाहर निकाली गई हैं। इनके अलावा दोस्तों लगभग 60 कंपनियां ऐसी हैं, 60 से ज़्यादा कंपनियां हम लोग बोल सकते हैं जिनके सर्किट बदले गए हैं, जिनके ऊपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं, जैसे अल्ट्रा कैब इंडिया, D&H इंडिया, HB पोर्टफोलियो, IND स्विफ्ट लैब, शाह एलॉयज, कैपिटल ट्रस्ट, पशुपति, एक्रिलॉन। इन कंपनियों के सर्किट 20% कर दिए गए। साथ ही कुछ कंपनियों के सर्किट घटाए भी हैं, जैसे वर्लपूल इंडिया, IND एगिब कमर्स, वहीं रेवती इक्विपमेंट, फाइनल लिस्टिंग टेक्नोलॉजी, शंकरलाल, रामपाल डाइकेम, SM गोल्ड, झंडेवालास फूड, ट्री हाउस एजुकेशन, जिंदल कैपिटल, सियान एग्रो इंडस्ट्री और इंडियन स्टील वर्क, इनके सर्किट 10% कर दिए गए हैं, तो ये कंपनियां भी फोकस में रहेंगी। साथ ही कुछ कंपनियां हैं जिनके सर्किट 10 से घटाकर 5% किए गए, जैसे बकरांगी लिमिटेड, रोजमर्क लिमिटेड, विलोजेट हेल्थ केयर, मार्गो फाइनेंस, हाइब्रिड फाइनेंशियल सर्विस, इन सभी कंपनियों के सर्किट 5% कर दिए गए हैं। तो काफ़ी लंबी लिस्ट है दोस्तों, आप चाहें तो इसको डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करना है, ASM का लिस्ट, साथ ही आप लोगों को प्राइस जो चेंज हुए हैं, जो सर्किट चेंज हुए, उनको कैसे डाउनलोड करने हैं, इसको लेकर हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो ज़रूर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, आप खुद से भी डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।